वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार IIT ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 1 जून और 1 जून 2026 से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उस सबको हम डिस्कस करेंगे। और ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो अपकमिंग, ग्रुप डी RRB इनका एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स हो। पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है कि हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का सी फूड एक्सपोर्ट कितना रहा है। आपके ऑप्शन हैं 62,325.82 करोड़, ऑप्शन बी है 70,120.50 करोड़, ऑप्शन सी है 72,325.82 करोड़ और ऑप्शन डी है 85,450 करोड़। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 72,325.82 करोड़ का भारत का फाइनेंशियल ईयर 2026 का सी फूड एक्सपोर्ट जारी हुआ है। आपको बता दूँ ये आंकड़ा हाल ही में जो जारी किया है वो रिपोर्ट के सामने आया है, यानी उस रिपोर्ट्स में आया है कि भारत सी फूड में इतना एक्सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रमा के साउथ पोल पर सब सरफेस आइस की खोज के लिए किस मिशन ने राडार डेटा इस्तेमाल किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं चंद्रयान प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रयान 2, ऑप्शन सी है चंद्रयान 3 और ऑप्शन डी है लूना 25। इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रयान 2, यानी साउथ पोल पर सब सरफेस आइस की खोज के लिए जो मिशन राडार डेटा का इस्तेमाल किया गया है वो चंद्रयान 2 का किया गया है। आपको बता दूं कि चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कदम रखा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और वो किसके द्वारा गए थे, तो अपोलो 11 के द्वारा गए थे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लेखपाल के एग्ज़ाम में आया था जिसमें अपोलो 12 ऑप्शन में दिया था, लेकिन वो नहीं है। इसका राइट आंसर अपोलो 11 के द्वारा वो गए थे। तो पहले व्यक्ति चंद्रमा पर कदम रखने वाले कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। द्वितीय पूछा जाए कौन थे, तो वो थे एडविन एल्ड्रिन, ये याद रखिएगा। बाकी आप एक और इससे रिलेटेड फैक्ट ये बता दूं कि यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल की उपस्थिति को लेकर अहम है, जो ये सब सरफेस आइस की खोज किया है। और पूछा जाए कि राडार डेटा किसका इस्तेमाल हुआ है, जो चंद्रयान 2 का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ज में डूबे देश सनी दल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं अलीफ अली कादिम, ऑप्शन बी है पीटर मैग्यार, ऑप्शन सी है साबा सरे और ऑप्शन डी है अहमदो अल अमीनो लो। इसका जो राइट आंसर है वो है अहमदो अल अमीनो लो। अहमदो अल अमीनो लो को सनदी के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है, जो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ देश है। आपको बता दूं कि सनी दल वर्तमान में भारी कर्ज के संकट से जूझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है। आपके ऑप्शन है मिजोरम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। इससे पहले मिजोरम था, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं जो पूर्ण रूप से साक्षर राज्य हैं। तो याद रखिएगा 5वां साक्षर राज्य कौन है, सिक्किम है। इससे पहले और कौन कौन है, तो मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है और हिमाचल प्रदेश है। आपको बता दूं कि जैविक राज्य अगर पूछा जाए ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, तो वो ही सिक्किम ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 95 वर्ष की आयु में महान संगीतकार सनी रॉलेंस का निधन हो गया। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। आपके ऑप्शन है सैक्सोफोन, ऑप्शन बी है पियानो, ऑप्शन सी है वायलिन और ऑप्शन डी है तबला। इसका जो राइट आंसर है वो है सैक्सोफोन। तो सनी रॉलेंस पूछा जाए एक संगीतकार थे, किससे संबंधित थे, सैक्सोफोन से संबंधित थे। 95 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना अंतिम सांस ली है। उन्हें बता दूं कि उन्हें संगीत जगत में उनके विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 25 मई, ऑप्शन बी है 28 मई, ऑप्शन सी है 29 मई और ऑप्शन डी है 31 मई। इसका जो राइट आंसर है वो है 29 मई। यानी 29 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे मनाया जाता है। बता दूं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित, और नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इससे रिलेटेड और भी फैक्टर कि इस माउंट दिवस एवरेस्ट की सफल चढ़ाई की याद में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC चीन की किस प्रमुख पहल का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ऑप्शन बी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो BRI बोला जाता है, ऑप्शन सी है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ऑप्शन डी है सिल्क रोड फंड। इसका जो राइट आंसर है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इसकी पहल माना जा रहा है। बता दूं यह कॉरिडोर चीन और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और आधारभूत संरचना विकास को बढ़ावा देगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद में, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी है जयपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। खरीफ अभियान 2026 पूछा जाए कि कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में क्या किया गया है। इस सम्मेलन में कृषि उत्पादकता और आगामी खरीफ सीजन की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी कि हम कैसे नए उर्वरक फर्टिलाइजर्स यूज़ करके कृषि की जो उत्पादक क्षमता है उसे बढ़ा सकते हैं। इससे रिलेटेड ये सम्मेलन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया, तो याद रखिएगा। आपको बता दूं कि 3 तरह की मुख्य रूप से रबी की फसल, खरीफ और जायद फसलें। तो खरीफ की फसल रिसेंट समय में आने वाली उसको लेकर डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व योगा संघ चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? आपके ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी है ऋषिकेश, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद विश्व योगा संघ चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कर रहा है। इसकी आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है आपका मेघालय, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है राजस्थान। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, वो ऑप्शन पर ये है। इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय। मेघालय में बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि प्रगति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? मेघालय में किया गया है। इसमें कौन भाग लेता है? तो संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है इसमें उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर संपन्न हुआ। पूछा कहाँ हुआ है? मेघालय में, तो उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर इसे किया गया है। यह भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी है चौथा और ऑप्शन डी है छठा। इसका जो राइट आंसर है वो है पहला। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति जो कि मेघालय में किया जा रहा है वो पहला ही अभ्यास है, यानी इसका अभी स्टार्ट हुआ है। चूँकि ये पहला संस्करण इसलिए रक्षा परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति सैन्य अभ्यास की फुल फॉर्म में पी का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी है पार्टनरशिप, ऑप्शन सी है पीस और ऑप्शन डी है प्रिपेयर्डनेस, यानी आप कितना प्रिपेयर्ड हो किसी के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है पार्टनरशिप। जो पी का मतलब है पार्टनरशिप से है, इसका याद रखिएगा। बाकी इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो फुल फॉर्म है इसका पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज
फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन। याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र के साथी देशों के साथ आपसी सैन्य तालमेल और रणनीतिक भरोसे को मजबूत करना है प्रगति सैन्य अभ्यास का। हाल ही में ये इसका पहला संस्करण है और मेघालय में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन 4 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है यूएई, ऑप्शन बी है मिस्र या इजिप्ट, ऑप्शन सी है मालदीव और ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो है मिस्र, इजिप्ट। यानी साइक्लोन 4 भारत और मिस्र के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। और ध्यान रहे, यदि डेजर्ट साइक्लोन पूछा जाए तो भारत और यूएई के बीच है। अगर डेजर्ट साइक्लोन पूछा जाए तो भारत और यूएई के मध्य है, लेकिन केवल साइक्लोन 4 पूछा जा रहा है तो मिस्र के साथ है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डेजर्ट साइक्लोन है वो भारत और यूएई के मध्य अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए एसआईआर कैंपेन को वैध माना है। इसमें एसआईआर का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपके ऑप्शन है स्टेट इंटेंसिव रिवीजन, ऑप्शन बी स्पेशल इंटरनल रिव्यू, ऑप्शन सी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और ऑप्शन डी है सिस्टेमेटिक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। एसआईआर का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, एसआईआर का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में बोला जाएगा विशेष गहन संशोधन। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना और उसे सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र नागरिक वंचित ना रह जाए, इसलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन संशोधन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? आपके ऑप्शन है भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5 और ऑप्शन डी है भाग 6। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी भाग 5 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। आपको बता दूं कि भाग 5 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच है इसका प्रावधान। इसके अनुसार वर्तमान में देश के मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो जस्टिस सूर्यकांत हैं। और आप इसमें आपको बता दूं कि भाग 3 में आपको बता दूं कि भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं जिन्हें आयरलैंड से लिया गया है, ये याद करने योग्य फैक्ट हैं आपके। 5 में आपका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। भाग 2 में आपका नागरिकता है, याद रखिएगा। और भारत में एकल नागरिकता जिसे ब्रिटेन से लिया गया है। और भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, तो याद रखिएगा भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता है जो, और भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स हैं जो यूएसए से लिए गए, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 5 में आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। जबकि 4 का में फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी मूल कर्तव्य हैं, जिन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ये याद करने योग्य फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का निर्देश दिया गया है? आपके ऑप्शन है 25%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 33% और ऑप्शन डी है 50%। इसका जो राइट आंसर है वो 30%। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश दिया है। आपको बता दूं कि यह निर्देश न्यायिक और विधिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी जर्नलिज्म डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 3 मई को, ऑप्शन बी है 29 मई को, ऑप्शन सी है 30 मई और ऑप्शन डी है 31 मई। इसका जो राइट आंसर है वो है 30 मई। 30 मई को प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत
मार्तंड निकाला गया था। ये याद करने योग्य है। बाकी अगर पूछा जाए कि पत्रकारिता में भारतीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2026 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 157वां स्थान है। आपसे पूछा जाए कि 2025 में ये रैंक क्या थी, तो 151 थी। 2026 में 6 स्थान की गिरावट के साथ भारत 157 के स्थान पर आ गया है। ये याद करने का योग फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी है पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका जो राइट आंसर है वो है पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा हिंदी समाचार जो प्रथम पत्र था उदंत मार्तंड शुरू किया गया था। आपको बता दूं कि कोलकाता में एक वीकली समाचार पत्र के रूप में शुरू किया गया, यानी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। वे स्वयं इसके प्रकाशक और संपादक दोनों थे, यानी खुद ही इसके प्रकाशक थे और संपादक थे, याद रखिएगा। राजा राममोहन राय का पूछा जाए तो संवाद कौमुदी इनका है उस समय पर। केसरी पत्रिका बाल गंगाधर तिलक की थी। ये सब याद करिएगा, ये फैक्ट हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है 2026? इसमें और मेंशन कर लीजिएगा। आपके ऑप्शन हैं 135, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 157 और ऑप्शन डी है 161। इसका जो राइट आंसर है वो है हाल ही में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ है भारत की, उसमें रैंक 157 है। पूछा जाए 2025 में ये रैंक क्या थी, तो 2025 में ये रैंक 151 थी। अब 2026 में 6 स्थान की गिरावट के साथ भारत 157वें नंबर पे कितने देशों से है, तो 180 देशों के द्वारा। किसके द्वारा जारी की जाती है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये याद रखिएगा, यह रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा जारी किया जाती है। नॉर्वे इसमें टॉपर बना हुआ है, यही भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बती निर्वासित सरकार सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रधानमंत्री सिंक्योंग के रूप में किसने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? आपके ऑप्शन हैं दलाई लामा, ऑप्शन बी है लोब्संग सांगे, ऑप्शन सी है पेनपा सेरिंग और ऑप्शन डी है करमापा लामा। इसका जो राइट आंसर है वो है पेनपा सेरिंग। पेनपा सेरिंग तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि पेनपा सेरिंग ने तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। उन्हें कुल 61% वोट प्राप्त हुए और सफल जो उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मुख्यालय भारत में वर्तमान में कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, ऑप्शन बी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मसूरी और ऑप्शन डी है तवांग अरुणाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन यानी CTA का मुख्यालय भारत में है। हालांकि इसकी स्थापना अप्रैल 1959 में उत्तराखंड की मंसूरी में की गई थी, लेकिन बाद में इसे स्थानांतरण किया गया। वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा मंत्रालय द्वारा 5वीं पीढ़ी के स्ट्रीट लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट AMCA प्रोजेक्ट के विकास के लिए किन कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? आपके ऑप्शन है केबल डेटा एडवांस सिस्टम को, ऑप्शन बी है L&T और व्हील को, ऑप्शन सी है टाटा रिलायंस और हिल, ऑप्शन डी है टाटा एडवांस सिस्टम एंड L&T और व्हील। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें टाटा एडवांस सिस्टम, L&T और व्हील को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय 5वीं पीढ़ी के स्ट्रीट लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट के विकास के लिए। आपको बता दूं इसमें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को शॉर्टलिस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मुख्य रूप से टाटा एडवांस सिस्टम, L&T और व्हील इसमें शामिल हैं और इन्हीं के सहयोग से इसका विकास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील्थ
लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट में AMCA का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ AMCA पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है एयरोस्पेस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ऑप्शन बी है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ऑप्शन सी है आर्म्ड मिलिट्री कॉम्बैट एयरफोर्स और ऑप्शन डी है एडवांस मिसाइल कंट्रोल एजेंसी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। AMCA का फुल फॉर्म है, जो स्टील्थ लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट में काम करेगा। भारत का ये पहला स्वदेशी 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। पूछा जाए कौन सी जनरेशन है, तो 5th जनरेशन का है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी की भाषा में स्टील्थ का मुख्य अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शन है पानी के अंदर लंबी दूरी तय करना, ऑप्शन बी है दुश्मनों के रडार और सेंसर में अदृश्य बना रहना, ऑप्शन सी है परमाणु हमला करने की क्षमता और ऑप्शन डी है तेज गति से उड़ान भरना। इसका जो राइट आंसर है वो है कि दुश्मनों के राडार और सेंसर से अदृश्य बना रहना मिलिट्री टेक्नोलॉजी में स्टील्थ की मुख्य अर्थ है। यानी इसका अर्थ अगर पूछा जा रहा है तो ये है, जो राडार है, सेंसर सिस्टम है, उसमें ये अनविजिबल रहेगा, यानी अदृश्य रहेगा। ये इसका मुख्य रूप से कार्य है। बता दूं सरल शब्दों में, इसका मतलब चोरी छिपे काम करना या अदृश्य बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनिस जानजा को चौथी बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है स्लोवाकिया, ऑप्शन बी है स्लोवेनिया, ऑप्शन सी है लिथुआनिया और ऑप्शन डी है एस्टोनिया। इसका जो राइट आंसर है वो है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया के नए चौथे PM होंगे, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो है जेनिस जानसा हैं। बता दूं जेनिस जानसा चौथी बार यूरोपियन देश स्लोविया के प्रधानमंत्री बने हैं और स्लोवेनिया की जो राजधानी है वो लबुजाना है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। तो पूछा जाए इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी लबुजाना है और इसकी मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किस राज्य की पुलिस को किया गया है। आपके ऑप्शन है गुजरात पुलिस को, ऑप्शन बी महाराष्ट्र पुलिस, ऑप्शन सी सिक्किम पुलिस और ऑप्शन डी है असम पुलिस। इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम पुलिस। सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिक्किम पुलिस को गंगटोक के पास आयोजित परेड में इस सर्वोच्च औपचारिक सम्मान से नवाजा गया। आपको बता दूं कि यह उपलब्धि हासिल करने वाला सिक्किम देश का 15वां और नॉर्थ ईस्ट का तीसरा राज्य बना है। यानी इससे पहले 14 राज्य और इसे प्राप्त कर चुके हैं, अब 15वां राज्य कौन बना है, सिक्किम बना है। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस का कलर अवार्ड दिया है, सिक्किम पुलिस को। सिक्किम ये उपलब्धि हासिल करने वाला कौन सा राज्य है, 15वां राज्य। नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य है, तीसरा राज्य। पूछा जाए कि अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 के अनुसार वो तीनों सेनाओं का राष्ट्राध्यक्ष होता है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र UN ने हाल ही में यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में किन 2 देशों को शामिल किया है। आपके ऑप्शन इजराइल और रशिया, ऑप्शन बी ईरान और सीरिया और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान म्यांमार और ऑप्शन डी रशिया। इसका जो राइट आंसर है वो है इजराइल और रशिया। इजराइल और रशिया संयुक्त जो राष्ट्र UN ने हाल ही में यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में इन देशों को शामिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर 1948। इसका जो राइट आंसर है वो है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं और एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं। पूछा जाए कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं और वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, तो 193 सदस्य देश हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, द वर्ल्ड नो तंबाकू डे, किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 25 मई, ऑप्शन बी है 30 मई, ऑप्शन सी 31 मई और ऑप्शन डी है 1 जून। इसका जो राइट आंसर है वो 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम है अनमास्किंग द अपील, कंट्रोलिंग निकोटीन एंड टैबैको एडिक्शन, ये इसका थीम है। दोबारा से मैं आपको थीम बता देता हूँ, अनमास्किंग द अपील, कंट्रोलिंग निकोटीन एंड टैबैको एडिक्शन, ये इसका हुआ। पूछ रहा है कि तम्बाकू से रिलेटेड इसमें फैक्ट दिया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 236 करोड़ की मिशन क्वीन पाइन एप्पल योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आपके ऑप्शन है मेघालय में, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है असम। इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा को 236 करोड़ की मिशन क्वीन पाइन एप्पल योजना की शुरुआत की गई है त्रिपुरा में। बता दूं ये योजना नॉर्थ ईस्ट राज्य के त्रिपुरा राज्य में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के जीआई टैग प्राप्त क्वीन अनानास की खेती और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, इसलिए इसे दिया गया है। आज का क्वेश्चन है कि मिशन क्वीन पाइनएप्पल योजना का उद्घाटन किनके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? आपके ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ और एन चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया और माणिक शाह, ऑप्शन डी है DK शिव कुमार और राहुल गांधी। इसका जो राइट आंसर है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया और माणिक शाह के द्वारा मिशन क्वीन पाइनएप्पल योजना की शुरुआत की गई है। और आपको बता दूं कि त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो माणिक शाह हैं, तो इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बाकी आप इन क्वेश्चंस का अगर PDF चाहते हैं तो PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस टॉप न्यूज़ है ये है कि IPL 2026 RCB जीत चुका है। उसने गुजरात को हरा के लगातार दूसरी बार टाइटल डिफेंड किया है। इससे रिलेटेड और मोर इन्फॉर्मेशंस हैं। ऑरेंज कप आपका वैभव सूर्यवंशी विजेता रहे हैं, पर्पल कैप कगिसो रबाडा रहे हैं जो साउथ अफ्रीका के हैं, ऑरेंज कप विनर वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स से हैं। इन सारे रिलेटेड, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं IPL से रिलेटेड, उन सबको हम एक अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे, तो उसके लिए परेशान ना हो। बाकी अगर इन क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।